तो विलक्षण ग्रंथ है वो महाभारत। तो महाभारत ग्रंथ में भीष्म पितामह का ये प्रवचन है, दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, भगवत धर्मान, समास व्यास योग्यता। समास व्यास की योग्यता का अभिप्राय, किसी को समास भाषा में बोला, किसी को व्यास भाषा में बोला। तो समास व्यास योग्यता, विस्तार से बोलना और संक्षेप में बोलना। महाराज इतना दिव्य प्रवचन है वो कि आप पढ़ करके आपकी बुद्धि को लगेगा कि धर्म किसको कहते हैं। और धर्म एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, मजहब विशेष के लिए नहीं, ये धर्म का प्रयोग आजकल मजहबों के लिए होने लगा है। एक मनुष्य मात्र का जीवन कैसा हो और कैसी करुणा आदि से भरा हो, ये प्रवचन किया जिसमें विचारों को बदलने का सामर्थ्य है। और भीष्म पितामह ने ठाकुर जी से कुछ बातें की हैं, उसकी चर्चा अब हम कल करेंगे, जिससे हमारे विचार मधुमय बने, रसमय बने, आनंदमय बने, जिससे सारा संसार मधुमय बन जाए, रसमय बन जाए। आशा का कैसे परित्याग करके जीवन को भगवत प्रेम से भरा जाए, यह विचार आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के माध्यम से सुनने को मिल रहे हैं। आपको कल भी ये श्रृंखला सुनने को मिलेगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसमें एक प्रश्न है कि श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि श्री कृष्ण भगवान सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के कर्ता है, उनका ही भजन करना चाहिए, तो अन्य देवताओं का क्या महत्व है। मैंने कल इस प्रश्न का उत्तर, जहां संध्या का प्रसाद था वहां पर इसका निरूपण किया गया था। भगवान श्री कृष्ण ही इस जगत के सृष्टि के कर्ता हैं, किंतु जब वो सृष्टि का सृजन करते हैं तो उनका नाम हो जाता है ब्रह्मा। जब वो सृष्टि का पालन करते हैं तो उन्हीं का नाम होता है विष्णु। और जब सृष्टि का संहार करते हैं तो उन्हीं का नाम हो जाता है रुद्र भगवान शंकर। तीन ये अलग अलग नाम रूप दिख रहे हैं, किंतु तीनों में समाया हुआ तत्व वही है। अच्छा, अन्य अन्य विभाग जितने दिए गए हैं, जैसे स्वर्ग के विभाग को संभालने वाले देवता का नाम इंद्र रख दिया गया, क्योंकि जहां जहां जिस जिस देश प्रांत में आप रहोगे वहां की व्यवस्था को संभालने के लिए कोई मुखिया बनाया ही जाएगा। बिना मुखिया बनाए काम बनेगा नहीं। जैसे संसार में जल आदि का वर्षण करने का जो काम है, उनके मेघ आदि जो हैं वह इंद्र के अंडर में रहेंगे। ऐसे वरुण देवता हैं, ऐसे सूर्य देवता हैं, ऐसे चंद्र देवता हैं। तो अलग अलग स्थानों में अलग अलग का महत्व है। वैसे तो श्रीमद् भागवत महापुराण में द्वितीय स्कंद में श्रीमद् भगवत गीता की ही व्याख्या, इसको विस्तार से बोलना जाए जिसको व्याख्या श्रीमद् भागवत महापुराण में है। हमारे सुखदेव जी महाराज ने द्वितीय स्कंद में एक बड़ी रसीली बात कही कि जिसकी जैसी कामना हो, अगर विद्वान बनने का मन हो तो भगवान शंकर की आराधना करो, सुंदर बनने का मन हो तो गंधर्वों की आराधना करो, पति पत्नी में कलह होता हो तो उमाम सती की आराधना करो। और इन सब का वर्णन करने के बाद एक बात उन्होंने और कह दी, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। आप अकाम हो, सर्व काम हो अथवा मोक्ष काम हो, तभी तीव्र भक्ति योग के माध्यम से भगवान का यजन करो। अब इन देवताओं की जो आराधना साधना का क्रम है, जितने, क्योंकि सनातन धर्म में
सबका स्थान है। सनातन धर्म की जो परंपरा है वो पंचदेव उपासना की परंपरा है। हमारे यहाँ पंचदेव उपासना है सनातन धर्म में, इसलिए आराधन का क्रम अलग अलग है। अब यदि निष्काम भक्त होता है, अब जैसे तुलसीदास जी महाराज ने सबकी आराधना की, सबका नाम लिया, किंतु बाद में क्या कहते हैं कि महाराज सबसे मांगा भगवान का प्रेम ही। ये निष्काम भक्ति हुई भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए। किंतु यदि आपके जीवन में सामान्य कामना की प्राप्ति है, हमको लगता है भगवान ने ये विभाग इसीलिए बांट दिए कि सारे के सारे लोग हमारे पास ना आ जाएं। कम से कम जो सामान्य लोग हैं, जो कामना से ग्रसित हैं, वो तत्त देवता के रूप में आराधना करें। वैसे तो गीता में यद यद विभूति मत सत्वम, जहां जहां आपको विशेषताएं नजर आ रही हैं, भगवान ने यह भी गीता में, जो गीता का चिंतन करते हैं उनको स्मरण आ जाएगा, भगवान विभूतियों का वर्णन करते हैं। जैसे ऋतु नाम कुसुमा करा, ऋतुओं में मैं बसंत ऋतु हूं। ऐसे महाराज अपने वर्णाश्रम व्यवस्था में देखा जाए, आश्रम व्यवस्था में तो मैं सन्यास हूं, और महाराज जाति व्यवस्था में यदि देखा जाए तो मैं ब्राह्मण हूं। भगवान ने सब जगह अपनी अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। तो जहां जहां आपको वैलक्षणता दिखे, वैचित्रता दिखे, वह भगवान का ही रूप है। अगर आप भगवान के स्वरूप को मान करके आप भजन करते हो तो भगवान तक ही पहुंचोगे। कि कारण क्या है, इसमें मैं एक उदाहरण आप सबको दे दूं। जंगल में एक मणि का प्रकाश हो रहा है, किंतु एक व्यक्ति ने देखा कि वहां कोई लगता है कांच पड़ा है और कांच में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है, इसलिए प्रकाश निकल रहा है। किसी ने कहा वहां दीपक रखा हुआ है और इसलिए प्रकाश हो रहा है। कई लोग अपनी अलग अलग मान्यता से गए, चाहे कोई किसी मान्यता से वहां पहुंचा हो, किंतु जब जाएगा तो उसको मणि ही मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अरे जो चीज होगी वही मिलेगी। तो आप किसी भी कामना से पहुंचेंगे तो अगर विभूतियों का भी आराधन करेंगे तो भगवान तक ही पहुंच जाएंगे। हमारे आराधना का क्रम चालू हो, और मुझे तो ऐसा लगता है ये जितनी भी आराधना पद्धतियां हैं, मैंने भी आराधना के क्रम से गुरुजनों के चरणों में ये जीवन को चलाया है। आप चाहे किसी भी देवता की पूजा करें, मैं सतोगुणी आराधना के बारे में कह रहा हूं, रजोगुणी तमोगुणी की आराधना में नहीं। ये भूत प्रेत की आराधना की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं सामान्य आराधना की चर्चा कर रहा हूं। गोपियों ने कात्यायनी की आराधना की। गोपियों का उद्देश्य कात्यायनी की आराधना था। कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। कहां पहुंच गई? भगवान के पास, क्योंकि भगवान ही स्वयं पहुंच गए। नंद बाबा स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण के आधार पर भगवान शंकर की आराधना करते हैं। महाराज वहां वर्णन पशुम पतिम, पशुपति की आराधना ना भगवान शंकर की आराधना। स्पष्ट हम अंबिका वन में गए और अंबिका वन में गए भगवान शंकर की आराधना करने, रात्रि में रुके, और जब उनको अजगर ने पकड़ लिया तो ठाकुर जी ने रक्षा की। आप आराधना के क्रम से पहुंचे सही, ये जो हम लोग आराधना नहीं करते हैं वही ज्यादा इन चीजों की चर्चा करते हैं। आराधना यदि करना प्रारंभ कर दोगे तो गारंटी है हमारी आपको, ईमानदारी से यदि आराधना हो तो आपको ये जितने देवता हैं सब भगवान तक ही पहुंचा देंगे, और अपने से कोई लगा कर रखेगा नहीं। आपकी अकस्मात गति भगवान तक हो जाएगी। मैं तो श्री कृष्ण को मानता ही नहीं था। आप कहोगे क्या बोल रहे हो? क्योंकि जहां का मेरा जीवन है वहां राम जी की आराधना होती थी। मर्यादा के आधार पर ये श्री कृष्ण का जो नाचता हुआ रूप, स्त्रियों के साथ नाचता हुआ रूप, ये गले नहीं उतरता था कि ऐसा भी कोई ईश्वर हो सकता है क्या। राम की आराधना होती थी और बचपन से श्री हनुमान जी महाराज को इष्ट मान करके आराधना की।
इष्ट मानकर हनुमान जी की आराधना की। आज भी इष्ट और गुरु के रूप में मैं उनको मानता हूं, अपने गुरु के रूप में भी उनको निहारता हूं। किंतु आराधना चाहे कितनी उनकी की हो, किंतु पहुंच गया श्री कृष्ण तक नहीं, धाम में पहुंच गया, धाम में उन्होंने स्थान रख लिया। मैं तो कई बार अचंभव मानता हूं कितने आराधक अलग अलग ढंग से, क्योंकि मूल तत्व तो श्री कृष्ण ही है। अच्छा, मूल तत्व तो श्री कृष्ण। अब इसमें थोड़ा सजगता से मैं बोल रहा हूं। अगर श्री कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, उनको श्री कृष्ण के रूप में मानते हैं। राम को मानने वाले लोग कहेंगे मूल तत्व राम ही है। शंकर को मानने वाले लोग कहेंगे मूल तत्व शंकर ही है, क्योंकि इसमें ऐक्य है, पृथक्य नहीं है। ये भले नाम रूप अलग से दिखते हो, किंतु सबका रूप भगवान ही है। आप जिस रूप में मानो। आप लोगों ने कभी शायद सुना होगा, तुलसीदास जी महाराज के निष्ठा राम पर थी, और जब वो वृंदावन में आए तो वहां एक मंदिर है वृंदावन में आज भी। तो जब प्रणाम कर रहे थे तो वहां के पुजारी ने बोल दिया, कहा कि ये कैसे एक निष्ठ भक्त है, अनन्य कैसे भक्त हैं, राम जी का नाम लेते हैं, कृष्ण को प्रणाम करते हैं। तो तुलसीदास जी महाराज उनको दिखाने के लिए, क्योंकि स्वयं तो पता था जो राम है सो कृष्ण है, महाराज तुलसीदास जी महाराज ने कहा, तुलसी मस्तक तब नभे जब धनुष बाण लो हाथ। बोले हम आपको राम के रूप में मानते हैं। तुलसीदास जी महाराज अब चरणों में तब झुकेंगे आपके जब आप मुरली को हटा करके धनुष बाण धारण करोगे। ठाकुर जी ने तुरंत मुरली को हटा करके धनुष बाण धारण कर लिया। आज भी वृंदावन में वो दर्शन है, वो ठाकुर जी के दर्शन है। सारा विग्रह आपको देखने को कृष्ण लगेगा, किंतु धनुष बाण उनके हाथ में है। तो आप राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, शंकर के रूप में आराधना तो प्रारंभ करो। आराधना प्रारंभ करोगे तो अपने आप मूल तत्व तक ही पहुंच जाओगे। इसलिए इसको एक ही वेद व्यास जी महाराज के द्वारा रचित ग्रंथ है, पुराण। आप देवी भागवत पढ़ोगे तो लगेगा देवी ही सब कुछ है। आप शिव पुराण पढ़ोगे तो लगेगा शिव के अतिरिक्त जितनी सत्ता है वह दूसरी है। आपको जानकर अचंभव लगेगा, देवी भागवत में यह वर्णन है कि भगवान शंकर पर जब, अपने भगवान श्री कृष्ण पर जब कलंक लगा मणि का, तो भगवान खोजने के लिए गए। तो गुफा में जब घुस गए तो वहां से मेरा 7 दिन के बाद सब वापस आ गए द्वारिकावासी। श्री कृष्ण नहीं मिल रहे तो क्या करें। अब उन सब द्वारिकावासियों ने मिलकर के भगवान भगवती की आराधना की। आप द्वारिका से जब महाराज पोरबंदर आते हो ना, आप जो वहां गए होंगे रास्ते में मंदिर हर्षदा मां का नाम का मंदिर है। हर्षदा बोलते हैं, हर्षम ददाती थी हर्षदा, श्री कृष्ण को प्रदान करने वाली। तो अब अगर आप रहस्य को नहीं जानोगे मूल, तो आप भटक जाओगे। लगेगा कि अलग अलग कैसे पुराण, लेखक एक ही है इस ग्रंथ का, रचयिता एक ही है ग्रंथ का, किंतु नाम रूप से अलग अलग से। जिस देवी भागवत में देवी के रूप में जो वर्णन किया गया वो श्री कृष्ण का ही है। शिव पुराण में जो वर्णन किया गया है जिस तत्व का, क्योंकि आदि तत्व रचयिता तत्व के रूप में शिव को ग्रहण किया गया, तो भगवान का ही रूप है, कृष्ण का ही रूप है। विष्णु पुराण में जिसका प्रतिपादन किया जाता है वह कृष्ण का ही रूप है। इसलिए आप लोग दिग्भ्रांत न हो जाओ। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के सहस्त्र नाम गिना दिए गए। विष्णु सहस्त्र नाम में सहस्त्र माने 1000 नाम गिना दिए गए, और यही बताने के लिए कि नाम रूप अलग अलग भले अलग अलग है, किंतु तत्व वही है। यह रहस्य यदि समझ में आ जाए तो सनातन धर्म की परंपरा आपको समझ में आ जाए। क्योंकि हमारे यहाँ का जो मूल दर्शन है वह अनेक में एक का दर्शन है। कई लोग पूछते हैं महाराज, हमसे आकर पूछते हैं महाराज जी, अमुक परंपरा में एक ही ग्रंथ है, बाइबल है, अमुक परंपरा में एक ही ग्रंथ है, आपके हिंदू संस्कृति में कौन सा मूल ग्रंथ है, एक नाम बता दो। कई लोग पूछते हैं अमुक के पास एक ही ईश्वर है और हमारे पास तो इतने ईश्वर। एक दिन यहाँ प्रश्न किया था, हमारे शायद लव ने किया था या लव के भैया ने किया था, कि हमारे यहाँ कितने ईश्वर है, किसको हम ईश्वर माने।
तो हमारे यहां का जो दर्शन है, फिलॉसफी है, वो अनेक में एक का दर्शन है, अनेकानेक में एक का दर्शन है। जैसे उदाहरण के लिए आभूषण चाहे कितने बने हों, किंतु उसमें दर्शन सुनार क्या करता है? स्वर्ण का दर्शन करता है। आकार प्रकार का उतना महत्व नहीं, मटेरियल का महत्व है। हमने एक सुना, एक उदाहरण के रूप में दे रहा हूं, दृष्टांत के रूप में। बंबई में एक सज्जन गणेश जी के भक्त थे, तो जब थोड़ा पैसा आया तो 1 किलो चांदी के गणेश जी बनाए। फिर बाद में भगवान की कृपा से पैसा बढ़ा तो 2.5 किलो या 2 किलो के चांदी के चूहा बना लिया। अब गणेश जी 1 किलो के चूहा, 2 किलो का। और महाराज बन जाने के बाद फिर समय कुछ ऐसा हुआ कि महाराज व्यापार जो था वो ठप हो गया, तो गणेश जी और चूहा को दोनों को बेचना पड़ा। तो जब स्वर्णकार के यहां बेचने के लिए गए तो स्वर्णकार ने जो गणेश जी की कीमत लगाई उससे दुगुना चूहे की लगाई। तो उस व्यक्ति ने कहा, भले मानुष जरा विचार तो करो, कहां गणेश जी की कीमत और कहां चूहे की कीमत? ये आप चूहे की कीमत गणेश जी से ज्यादा क्यों लगा रहे हो? गणेश जी तो भगवान है, चूहा तो उनका वाहन है। स्वर्णकार ने, सुनार ने कहा, माफ करना, हम आपसे न तो गणेश जी खरीद रहे हैं, न तो चूहा जी खरीद रहे हैं, हम आपसे चांदी खरीद रहे हैं। तो चांदी जितनी जिसमें होगी उसका पैसा हम देंगे। इसका नाम है तत्व दृष्टि। तो हमारी दृष्टि तत्व पर जाए, नाम रूप पर न जाए। यदि नाम रूप पर ही हम अटक जाएंगे तो हम भगवान को मानने में दिग्भ्रांत हो जाएंगे। वैदिक प्रमाण के आधार पर बुद्ध का अवतार भी भगवदावतार है, भागवत में वर्णन है। वैदिक धर्म के आधार पर कल्कि अवतार भी भगवदा अवतार है, भगवान का अवतार है। मछली का अवतार भी भगवान का अवतार है, मत्स्य अवतार इसका नाम है। अरे कहां तक कहें आपको, घोड़े के मुख के आकार का भी भगवान का है, ग्रीव अवतार है, बावन के रूप में भी अवतार है। ये नाना प्रकार के अवतारों को वर्णन करने का उद्देश्य क्या है कि अनेक में आपकी एक दृष्टि हो। अच्छा, यदि अनेक में एक दृष्टि नहीं करोगे तो भटक जाओगे। कारण क्या? ये सिद्धांत बड़ा विलक्षण, कभी समय मिलेगा तो हम इसकी चर्चा आपके सामने करेंगे। किसी धर्म मजहब की निंदा की दृष्टि से नहीं, सनातन धर्म की जो दृष्टि है वो इतनी वैज्ञानिक है, इतनी वैज्ञानिक है, आप उस पर अचंभित हो जाएंगे कि एक पर आधारित हो जाने के बाद हम अनेक से कट जाएंगे, और अनेक पर यदि ईश्वर का दृष्टि रखेंगे तो एक से हम जुड़े रहेंगे। तो कैसे जुड़े रहे? इसलिए पंचदेव उपासना की परंपरा, अनेकानेक में एक के दर्शन की उपासना। मैं आज से एक प्रश्न कर दूं, कल भी शायद इसको हमने थोड़ा सांकेतिक भाषा में बोला था आप लोगों के सामने। अब किसी भी व्यक्ति के, शायद आप लोगों ने भी संभाल के रखा होगा, कल मैं एक घर में जहां रुका हुआ था लव जी के यहां, वह एक चित्र लगा था उनके सास ससुर का, और उनकी जो पत्नी है, उनकी एक बहन और एक भाई, उनका चित्र था। तो मैंने देखा बचपन में, तो मैंने सोचा कि ये प्रेम और प्रेम की पत्नी है, उनके ये 3 बच्चे हैं, क्योंकि आकार पुराना समय का था। बाद में उन्होंने बताया कि नहीं, ये हमारे सास ससुर का है। मैं तो थोड़ा वैज्ञानिक ढंग से हर चित्रण का दर्शन करता हूं। बाद में मैं विचार करने लगा कि ये देखिए, चित्रों का खेल यही है। हमारे यदि बचपन से लेकर अभी तक आपके चित्र रखे हों, कितना परिवर्तन होगा। 5 साल में जो आपका रूप था वह 10 साल में नहीं है, 10 साल में जो रूप था 20 साल में नहीं है, 20 साल में जो रूप